हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स की बात करने वाले हैं। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेकर के आ चुके हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते थे चैप्टर 1 में, उन सारे न्यूमेरिकल्स को मैं बताऊंगा। और ये न्यूमेरिकल्स जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इन सभी तरह के प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। एक दो न्यूमेरिकल जरूर इन प्रश्नों में से आ जाएगा। और एक बात बता दूं, तो इसमें मैंने ये टाइप इसलिए लिखा है क्योंकि इस वीडियो में बताए गए जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक के हैं, ठीक है। तो जितने भी छोटे न्यूमेरिकल से लेकर के, छोटे फार्मूले से लेकर के बड़े फार्मूले तक के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, उनमें से मैं 10 न्यूमेरिकल छाट करके आपके लिए लाया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इन सबको सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप सारे न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास प्रश्न है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछ सकता है या फिर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, इसको हल कीजिए। न्यूमेरिकल है, इसको हल करना है आपको फार्मूला याद होगा कि Q बराबर NE एक फार्मूला होता था, आपको याद होगा, ठीक है। Q क्या है इसमें? Q क्या है? आवेश है। इसमें लिख देता हूं, पहले एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको आपके फार्मूले क्लियर हो जाएं। उसके बाद से मैं आगे के जितने भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। N जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E जो है चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो हमारे पास क्या है? E है, ठीक है। और इसका जो मान होता है, एक दिया होता है, इसका जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। किसका मान होता है? E का मान होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये हमारे पास होता है, इतना याद रखिएगा। Q बराबर यानी एक फार्मूला होता है और इससे ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। किस तरीके से होगा? Q बराबर यानी हमारे पास फार्मूला होता है, इसलिए हम रखेंगे Q। आवेश कितना दिया है? 1 कूलाम दिया है। 1 कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन है ये हमसे पूछा गया है, तो ठीक है। इस आवेश का मान जो है 1 कूलाम दिया गया है इस प्रश्न में, ठीक है। तो ये 1 कूलाम है, तो Q की जगह पे हम 1 कूलाम लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर में N की जगह पे, तो N कुछ लिखना नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बतानी है, तो N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो N को हम वैसे ही छोड़ देंगे। गुणे में E का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है, तो यहाँ पे रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इस क्वेश्चन को करने में गलती कर देते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है उनसे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा हूं मैं। जब इस n को इधर लाएंगे और इस 1 को इधर भेजेंगे, तो n बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 बट्टा में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये जो 1 है इधर बट्टा में आ गया और n को हमने इधर भेज दिया। n बराबर ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जो है वही अपने स्थान पे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए इसे दशमलव को जब हम हटाएंगे, इस दशमलव को जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो n बराबर हमारे पास क्या आ गया? 10 बट्टा में ये 16 है, तो 16 लिख देंगे। अब दशमलव तो हट गया, 16 बच गया। और इस 10 के पावर माइनस का 19 को हम इधर ले जाएंगे, इसके ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास 10 के पावर प्लस का 19 हो जाएगा। जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर जो है चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 19 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए n बराबर निकालेंगे। यहाँ पे 10 में 16 से भाग तो जाएगा नहीं, तो इस 10 के पावर 19 में से हम एक 0 यहाँ पे लेंगे, यानी 10 लेंगे 1, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। एक 0 ले लिया हमने, 10 ले लिया हमने इसमें से, तो 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, तो 100 हो गया 10 में। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 18 बच जाएगा। नीचे हमारे पास 16 है तो 16 लिख देंगे और गुणे में 10 के पावर 18 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आसानी से इस प्रश्न में देखिएगा क्या करते हैं, 16 से इस 100 को काट देंगे। 16 से 100 को काटेंगे तो 16 से 16 छक्के क्या होता है? 96 होता है। 16 छक्के 96, बचा कितना? 100 में से 96 गया तो 4 बचा, ठीक है। 4 बचा ना। उसके बाद दशमलव लगा देंगे, 4 में 0 बढ़ाएंगे 40 हो गया, तो 16 दूना 32 होता है। 8 बचा, 16 बचे 80 हो गया, ठीक है। 8 बचा तो 0 आएगा, 80 होगा, 16 25 80, तो 6.25 आ गया, गुणे में 10 के पावर 18। अब यहीं पे आपको नहीं छोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अब हमारा आंसर आ गया अब यहीं पे छोड़ देना है।
देखिए इसमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक कूलाम में, यानी n पूछा गया है। तो n का मान हमेशा क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्वांटीकरण आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन जो होता है ये हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ये कभी दशमलव में नहीं आएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, इस दशमलव को हटाएंगे, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस दशमलव को हटा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है ना इधर से, तो ये 625 लिख देंगे टोटल हम दशमलव हटा करके। उसके बाद से गुणा में 10 की पावर 18 है ना, प्लस में 18 है, इसमें से 18 में से 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 स्थान के बाद दशमलव लगाए तो 2 घटा देंगे तो 10 की पावर 16 हो जाएगा। तो ये 625 गुणे में 10 के पावर 16 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, और इतने इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक कूलाम आवेश में होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है। तो ये रही बेसिक चीजें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है। और भी 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके पास, उन सभी क्वेश्चन को भी कर लीजिए, ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करो, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 12.5 गुणे 10 के पावर 18, और यहाँ पे हमें आवेश की गणना करनी है। तो इसमें भी वही सूत्र हमें अप्लाई करना है जो कि हमने पहले नंबर प्रश्न में किया है। तो इसको हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हमारे पास सूत्र याद होना चाहिए, Q बराबर में NE, ठीक है। तो ये हमारे पास सूत्र है और इसको याद होना चाहिए। Q हमें क्या करना है, आवेश की हमें गणना करनी है, यानी Q का मान हमें बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, N का मान हमें दिया हुआ है। N का मान क्या दिया गया है, 12.5 गुणे 10 के पावर 18, ठीक है। n का मान दिया गया है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम इसको दशमलव, इसमें दशमलव अगर हटाना चाहें तो 125 हो जाएगा, और गुणे में 10 के पावर 18 में से हम 1 को घटा देंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं n बराबर, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे समझिए E का मान आपको पता है कि क्या होता है, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अगर हम इसमें दशमलव को हटाना चाहें तो 16 हो जाएगा, गुणे में 10 के पावर, ये माइनस के 19 में से जब एक माइनस होगा तो हमारे पास माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 16 गुणे 10 के पावर माइनस का 20। तो इस तरीके से यहाँ पे n की जगह पे n का मान रख देंगे ये, और E की जगह पे ये रख देंगे। सिंपल तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो Q बराबर जब निकालेंगे तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 125 गुणे में 10 के पावर में 17, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा किसका, n का मान। उसके बाद E का मान लिखेंगे 16 गुणे 10 की पावर माइनस का 20, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे हल करेंगे, यहाँ देखिए Q बराबर, अब 125 का जब हम 16 में मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हमारे पास आएगा 2000, ठीक है। और गुणे में 10 के पावर 17 है तो 10 के पावर 17 रखेंगे, और ये 10 के पावर माइनस का 20 है तो 10 के पावर का माइनस का 20 रखेंगे। अब इसके आगे अगर सॉल्व करें तो Q बराबर आ जाएगा हमारे पास 2000 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के पावर 3। यहाँ देखिए 3 जीरो है ना, तो 10 के पावर 3 घात लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किसी के साथ हो रहा है, 10 की घात 17 गुणे में 10 की घात माइनस का 20, ठीक है। अब इस तरीके से इसका हम हल निकालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, और ये 10 के पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे 10 के पावर 17 है। जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई यानी गुणा में जब भी आधार सेम हो तो हम घातों को जोड़ देते हैं। तो 17 और 3 को जब जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 10 के पावर माइनस 20 ऑलरेडी है, तो प्लस 20 में से माइनस 20 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की घात क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो गुणे में 10 की घात क्या आ जाएगा, 0। और किसी के भी घात 0 का मान होता है 1, तो Q बराबर हो जाएगा 2 गुणे में 10 की घात 0 का मान क्या हो जाएगा 1, तो Q बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। इस तरीके से हमारे पास इसमें आवेश की गणना क्या निकल के आ गई, 2। तो दो आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 12.5 गुणे 10 के पावर 18 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन दिया गया था और आवेश की गणना करनी थी। आवेश की गणना हमने यहाँ पे 2 कर लिया, 2। अब इसका यूनिट भी हमें लिखना होता है, क्योंकि केवल 2 लिखने से आपके एग्जामिनर संतुष्ट नहीं होता है, तो इसका यूनिट लिखेंगे कूलाम। अगर ये आवेश है तो इसका यूनिट कूलाम होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। 2 स्थिर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल जो है F है, यदि इन आवेशों की उतनी ही दूरी पर जल K बराबर 80, हमारे पास K जो है स्थिरांक जो है हमारे पास 80 दिया गया है, जिसे नियतांक कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें रख दिया जाए तब उनके बीच बल कितना होगा ये हमें बताना है। तो देख लीजिए, आपको पता होगा ये फॉर्मूला, देखिए अगर पता नहीं होगा तो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी हम एयर में आपका बल और आपके मीडियम में बल,
यानी कि निर्वात में और आपके माध्यम में जो बल का अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, जब हम एफ मीडियम निकालेंगे, जब एफ मीडियम निकालेंगे तो यहाँ पे एफ एयर आ जाएगा, इसको हम अगर पक्षांतर करें तो नीचे हमारे पास के आ जाएगा, कांस्टेंट जुड़ जाएगा। तो हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि एफ मीडियम जो हमसे पूछा गया है कि बल कितना लगेगा, यानी एफ जो है बल है, किसमें बल पूछा गया, तो माध्यम में हमसे बल पूछा गया, तो माध्यम में जो बल होगा, मीडियम मतलब माध्यम होता है, और एफ एयर हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे नीचे क्या है, के का मान 80 है, तो नीचे हम 80 लिख देंगे, तो एफ अपन में 80 हो जाएगा। तो एफ मीडियम, एफ बराबर में हमारे पास एफ अपन में 80 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें ऑप्शन मिल जाएगा, आप करेक्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे पास, 1.5 गुणे में 10 के पावर माइनस का 3 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो हमें इस क्वेश्चन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है आपको आसानी से याद कर देना है, बस आपका सूत्र याद है, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो बहुत ही फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े ही सिंपल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसका हल करेंगे, देख लीजिए आप, Q हमारे पास आवेश दिया गया है, यानी Q का मान दिया गया है, Q बराबर क्या दिया गया है, 1.5 गुणे में 10 के पावर माइनस का 3, ठीक है, कूलम। और यहाँ पे बल भी दिया गया है, कितना बल कार्य करता है, 2.25 न्यूटन। तो बल हमें दिया गया है, यानी F का मान दिया गया है 2.25 न्यूटन, ठीक है। हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, E बराबर होता है हमारे पास F अपन में Q, ठीक है। अगर कोई परीक्षण आवेश Q है तो बल, उस पर लगने वाला जो बल होता है, इन दोनों का अनुपात हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो F की जगह पे हम F का मान रखेंगे, F का मान आपका यहाँ है, और Q की जगह पे Q का मान रखेंगे जो कि यहाँ पे है, ठीक है। आसानी से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। F की जगह पे लिखेंगे 2.25 डिवाइडेड बाई Q की जगह पे लिखेंगे 1.5 गुणे में 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा करके इस दशमलव को हटा देंगे, ठीक है। दशमलव दो अंक के बाद है, 2 अंक यहाँ भी बाद है, 2 अंक यहाँ भी बाद है, दशमलव को हटा देंगे 10 जीरो बढ़ा करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 225, ऊपर क्या आ जाएगा 225 बट्टा में, नीचे हम यहाँ पे 150 को हम 15 गुणे 10 लिख सकते हैं, 15 गुणे 10 लिख सकते हैं, और इस 10 के पावर माइनस का 3 को हम ऊपर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 के पावर 3। जब -3 नीचे है, ऊपर भेजेंगे तो गुणा में आकर के 10 के पावर +3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 से हम अगर इसके पावर को काटे तो यहाँ पे 3 कट करके 2 हो जाएगा, क्योंकि एक 10 यहाँ पे कट गया, ठीक है। और इस 15 से हम 225 को काटना चाहें तो आसानी से आप काट सकते हैं। 15 से जब 225 को काटेंगे तो 15 एकम 15 होगा, 15 एकम 15 होगा, और 15 एकम 15 होगा, और क्या बचा, 7 बचा, यहाँ 75 हो गया, 15 पचे 75 होगा, तो 15 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 15 से हम 15 बार में काटेंगे 225 आ जाएगा, 15 हो गया, गुणे में 10 के पावर यहाँ 2 बचा है तो 10 के पावर 2 लिख देंगे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम जो होता है किसका यूनिट होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो आपको लास्ट में यूनिट लिख देना है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा बड़ा ही आसानी से। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 10 के पावर 2 न्यूटन कूलम। प्रश्न संख्या 4 की जैसे ही पांचवा भी है, 5 गुणे 10 के पावर माइनस का 8 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ये प्रश्न में पूछा गया है कि क्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी क्या 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, तो ये हमें बताना है। तो वोल्ट प्रति मीटर में करने के लिए हम चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, तब हम बताएंगे कि क्या ये जो कहा गया है क्या ये आंसर सही है कि नहीं है। तो नहीं है तो नहीं कर देंगे, सही होगा तो कह देंगे कि हाँ ये सही है। चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे इसको, बिल्कुल पहले वाले प्रश्न के जैसे, प्रश्न संख्या 4 के जैसे। तो इसमें जो है आवेश का मान दिया गया है, Q बराबर आपके पास दिया गया है 5 गुणे 10 के पावर माइनस का 8 कूलम, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। और इस पे लगने वाला बल भी है हमारे पास 2.25 न्यूटन, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी यही डेटा दिया हुआ था, ठीक है, बल का। अब हम इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F अपन में Q, ठीक है। F की जगह पे हम 2.25 रखेंगे, और Q की जगह पे 5 गुणे 10 के पावर माइनस का 8 रखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है 5 गुणे 10 के पावर 8 माइनस का 8, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे 2 दशमलव है
तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। 5 चौका क्या होता है 20, 2 इधर जाएगा 25 हो जाएगा, 5 पच्चे क्या हो जाएगा 25, 45 हो गया। और 0 दशमलव में 4 5 हो गया। और यहाँ पे गुणे में 10 के पावर -8 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो गुणे में 10 के पावर +8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको दशमलव हटा करके लिखना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 45। ठीक है, अगर इस दशमलव को हटाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 45 गुणे में 2 अंक के बाद दशमलव लगा था, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके पावर में 2 घटा देंगे तो 10 के घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 8 में से जब 2 घटा देंगे तो 10 के घात 6 हो जाएगा। और इसका जो मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो निकल के आया है 45 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर आया है। लेकिन इसमें कहा है कि 450 वोल्ट प्रति मीटर होगा, तो आपको कहना है कि नहीं, ये नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो 45 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट मीटर होगा, ये आपका आंसर निकल के आ गया है। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर हैं। ठीक है, दो हमारे पास धातु की प्लेटें हैं, यहाँ पे देख लीजिए, और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के निकट और समांतर हैं। तो इस तरीके से मैंने ये दो प्लेटें बना लिया। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 गुणे 10 के पावर -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। यहाँ पे विपरीत प्रकार के आवेशों की बात कर रहा है और पृष्ठ घनत्व की बात कर रहा है। पृष्ठ घनत्व के परिमाण को कितना दिया गया है, तो पृष्ठ घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका हल ज्ञात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर हमें दिया गया है 17.7 गुणे 10 के पावर -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है और कहा है कि विपरीत प्रकार के आवेश हैं इन दोनों प्लेटों पे। यहाँ पे धनावेश है इस प्लेट पे, तो इस प्लेट पे हमारे पास ऋण आवेश है। ठीक है, माइनस चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें जो है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें तो वैद्युत डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी, तो प्लस आवेश के कारण, धनावेश के कारण इधर होगी और ऋणावेश के कारण भी इसकी दिशा इधर ही होगी। ठीक है, दोनों के कारण जो इसकी दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये धनावेश है, कोई अनंत चादर है, अनंत प्लेट है हमारे पास। ठीक है, इसकी जो लंबाई है अनंत है, यहाँ पे इसकी लंबाई क्या है, अनंत है, इतनी छोटी नहीं है, अनंत लंबाई है। तो इसके लिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला होता है, यानी इस धनावेश के कारण इस प्लेट पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर में सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, और इसी तरीके से माइनस चार्ज के कारण इस प्लेट पे, माइनस चार्ज के कारण इस वाले प्लेट पर भी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E बराबर सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी मतलब इन दोनों को अगर मर्ज करें तो E बराबर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। ठीक है, दोनों को हम ले लेंगे। अब इन दोनों को अगर हम ले लें तो E बराबर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हर इसका सेम है तो अंश को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा, नीचे हमारे पास हर जो है क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इसके आगे अगर सॉल्व करें तो आपको जो है सिग्मा का मान दिया हुआ है, यहाँ पे सिग्मा का मान दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद होगा। ठीक है, कूलाम के नियम में आपने एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना सीखा था। तो E बराबर हो जाएगा, सिग्मा का मान दिया गया है 17.7 गुणे 10 के पावर -22। ठीक है, और बट्टा में यहाँ पे यूनिट जो है इसको ध्यान रखिएगा, इसी से आपको अंतिम यूनिट का पता लगेगा कि इसका आंसर किस यूनिट में होगा। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे में 10 के पावर -12। ठीक है, ये होता है हमारे पास किसका मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये 2 बार में कट जाएगा और इस 10 के पावर -12 को ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा +12। यहाँ पे लिख दे रहे हैं। E बराबर आपका हो जाएगा, अब इसके आगे अगर सॉल्व करें तो E बराबर आपका आ जाएगा, ये 2 बार में यहाँ पे कट गया है तो 2 गुणे में 10 के पावर ये क्या है -22, इस 10 के पावर -12 को जब ऊपर भेजेंगे तो ये आ जाएगा गुणे में 10 के पावर -12 है तो +12 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे E का मान देखें
तो ई का मान हो जाएगा 2 गुणे में 10 के पावर 10 के घात, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 10 के घात क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, और ये न्यूटन प्रति कूलाम में होगा, 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 10, और न्यूटन प्रति कूलाम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो ये हम मात्रक लिख देंगे, और ई बराबर हमें पता चल जाएगा 2 गुणे में 10 के घात माइनस का 10, ये हमारे पास आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में माइनस का 4k कैप, यानी कि यहाँ पे माइनस है आपका। ठीक है, इस प्रश्न में माइनस का 4k कैप है। वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है हमें? वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो इसको हल करेंगे हम। तो इसका हल निकालने से पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए किसका? वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाई ई से वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाई ई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर ई का मान हमारे पास दिया गया है ये, और वेक्टर ए का मान दिया गया है ये। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। वेक्टर ई की जगह पे हम क्या रखेंगे? ये सारी चीजें रखेंगे, तो रख लीजिए। यहाँ पे वेक्टर ई की जगह पे रखेंगे 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 4k कैप। ये सारी चीजें हमने किस में रख दिया? वेक्टर ई की जगह पे। डॉट ए, वेक्टर ए की जगह पे क्या रखेंगे? 8j कैप, ओनली 8j कैप। ठीक है, आपको पता होगा कि जब कभी भी हम वेक्टर का जब इस तरीके से हम हल करते हैं, जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं, तो इसमें जब हम भी हल करते हैं तो आपको आई कैप वाले का मल्टीप्लाई आई कैप वाले से कराना होता है, के कैप वाले का के कैप से, जे कैप वाले का जे कैप से कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई कैप वाला इधर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इसका आई कैप का मान जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे जे कैप वाला है, यहाँ पे जे कैप वाला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, बाकी ये जो के कैप है ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फाई ई का जो मान हमारे पास निकल के आएगा वो बराबर हो जाएगा इस जे कैप का मान, और इस जे कैप का मान हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 8 तरीका क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 आ जाएगा हमारे पास आंसर। और इसका जो मात्रक होता है वैद्युत फ्लक्स का, उसे लिखना बहुत जरूरी है। तो उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये किसका मात्रक होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो यहाँ पे मात्रक लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो फाई बराबर जो है 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 8 है। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन केंद्र पर 1 कूलम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक घन है। घन कैसा होता है? इस तरीके से होता है, और घन में फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। ठीक है, फलक किसे कहते हैं? देख लीजिए, ये एक फलक है, ये पूरा साइड, दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा फलक, पांचवा फलक और नीचे वाला छठवां फलक। ठीक है, 6 फलक होते हैं, और ये हमारे पास घन है, और इस घन के केंद्र में आपके 1 कूलम आवेश रखे गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 1 कूलम का आवेश इसके घन के केंद्र पर, इस केंद्र पे रखा गया है, और इस घन की जो प्रत्येक भुजा है वो 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा है। चूंकि 8 सेंटीमीटर से हमें कोई मतलब है नहीं, अब आसानी से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। इस 8 सेंटीमीटर डेटा को यूज करना ही नहीं है। अब जो है गॉस प्रमेय आपको पता होगा, गॉस प्रमेय आपको पता होगा। गॉस प्रमेय से हमें क्या पता चला था? गॉस प्रमेय से हमें कुल फ्लक्स के बारे में पता चला था। कुल फ्लक्स जो होता है ना, कुल फ्लक्स जो होता है फाई, वो बराबर होता है क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है कुल फ्लक्स। गॉस प्रमेय से हमें पता चला था। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक फ्लक्स की अगर बात करें, एक फलक की अगर बात करें, ठीक है, कुल फ्लक्स की बात की है, तो फाई बराबर में क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट आ गया है। इसके एक फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की अगर गणना करें तो हमारे पास आ जाएगा क्या? अपन में हो जाएगा हमारे पास 6 गुणे एप्सिलॉन नॉट। 6 से एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका हल हम निकालेंगे, तो क्यू की जगह पे 1 कूलम दिया गया है इसमें। ठीक है, आवेश का मान 1 कूलम दिया गया है, तो क्यू की जगह पे 1 रखेंगे और इसमें डिवाइड कर देंगे। 6 है तो 6 रखेंगे, गुणे में एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होगा 8.85 गुणे में 10 के पावर माइनस का 12। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अगर सॉल्यूशन निकालना चाहें तो आपके आंसर में आ जाएगा 1.88 गुणे में 10 के पावर 10
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम किसका मात्रक होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो 1.88 गुणे में 10 के पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ जाएगा आंसर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक में आपको भाग दे देना है और इस 10 के पावर -12 को ऊपर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा, और इसमें इसको जब भाग देंगे तो कुछ चीजें आएंगी जिसमें से घट जाएगा, और इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। आशा करता हूं कि ये आप सिंप्लीफाई खुद से कर पाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है हमारे पास। 1.0 माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 2.0 मिलीमीटर है। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो आवेश दिए गए हैं, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है। एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। दो आवेश दिए गए हैं। प्लस क्यू आवेश का जो इन दोनों आवेशों का मान है 1.0 माइक्रोकूलाम है। 1.0 माइक्रोकूलाम, ये भी 1.0 माइक्रोकूलाम है। चूंकि ये माइनस वाला है तो इसमें माइनस लगेगा, ये प्लस वाला है तो प्लस लगेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी जो दे रखी है 2.0 मिलीमीटर दे रखी है। ठीक है, मिलीमीटर दे रखी है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है हमें, उनमें से कुछ हमारे पास चीजों को ध्यान रखना है, कुछ मॉडिफाई करना है। अगर ये माइक्रो कूलाम में दिया गया है तो इसे हमें कूलाम में बदलना है ताकि आप आसानी से इसको हल कर पाए। अब यहाँ पे जो मिलीमीटर में दिए गए है इसको केवल मीटर में बदलना है ताकि आप आसानी से हल कर पाए। तो कैसे करेंगे? 1.0 माइक्रो कूलाम दिया गया है, 1.0 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम किसका मान दिया गया है? आवेश का मान दिया गया है। Q बराबर 1.0 माइक्रो कूलाम दिया गया है। तो इस Q बराबर निकालना चाहे तो 1.0, तो 1.0 का मतलब है एक के साथ जब हम गुणा करा देंगे 10 के पावर -6 से, तो ये केवल कूलाम में बदल जाएगा। अभी यहां तक तो माइक्रो कूलाम में था, लेकिन अब कूलाम में बदल गया। तो Q का मान क्या आ गया? 1.10 के घात -6 कूलाम। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास जो दूरी दे रखी है, यानी कि जो हमारे पास L का मान दे रखा है, यानी लंबाई जो है उन दोनों के बीच की, और L के बराबर L का मान दे रखा है 2.0 मिलीमीटर। मिलीमीटर दे रखा है। इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? L बराबर 2.0 है, 0.0 का मतलब तो 2 ही होता है, तो 2 लिखेंगे और गुणे में 10 के घात -3 से जब मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे ना, तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो इस तरीके से L का हमने मीटर में बदला तो क्या आ गया? L जो लंबाई है इसकी 2 गुणे 10 के पावर -3 मीटर आ गई। ठीक है, अब इस तरीके से इसको हम फॉर्मूले पर रख देंगे। क्या ज्ञात करना है आपको? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर हमारे पास सूत्र होता है Q इंटू में 2L। ये सूत्र याद रखिएगा, P बराबर Q इंटू में 2L ये सूत्र होता है, और इसी सूत्र पे रख करके आप मान को ज्ञात कर सकते हैं। P बराबर Q का मान रखेंगे 1 गुणे में 10 के घात -6, 1 गुणे 10 के घात -6, और यहाँ पे 2L है ना, 2L जो होता है ना, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की आपने परिभाषा पढ़ी होगी। तो परिभाषा में जो दोनों आवेशों के बीच की अल्प जो दूरी होती है उसे हम 2L कहते हैं। 2L का मतलब ही है यहाँ पे केवल L। ठीक है, तो 2.0 मिलीमीटर से हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर में लिखेंगे तो 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हम P बराबर निकालना चाहें तो आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। 1 का 2 में कराएंगे, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, गुणे में 10 के घात -6 है, यहाँ 10 के घात -3 है। तो यहाँ पे -6 -3 को जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 10 के घात हो जाएगा हमारे पास -9। ठीक है, जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर। ठीक है, तो कूलाम मीटर हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो P बराबर 2 गुणे 10 की घात -9 कूलाम मीटर, ये आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। एक चालक पर 2.0 गुणे 10 के पावर -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी व अधिकता होगी। तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी होगी, ये हमें बताना है। तो आपको इस प्रश्न को हल करना है। कैसे करेंगे? हमारे पास Q का मान दिया गया है, आवेश का मान दिया गया है 2.0 गुणे में 10 के पावर -18 कूलाम। ठीक है, ये दिया गया है। चूंकि हम इसे 2.0 को 2 केवल मान सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? धनात्मक आवेश है, धनात्मक है। चूंकि आवेश धनात्मक है तो यहाँ पे पूछा गया कि कमी होगी या अधिकता होगी, तो इसका जवाब हम इसी से दे सकते हैं। अगर धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। और जब भी हमारे पास जो आवेश होता है धनात्मक होता है तो वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो वस्तु में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया।
वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है। होता है धनावेश में से इलेक्ट्रॉन हटते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की इसमें से जब धनावेश में से इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इसमें कमी होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए एक फॉर्मूला होता है। अब चूंकि इसमें पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो ये इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है Q बराबर NE का, जो हमने पहले प्रश्न में ही यूज कर लिया है। कर लेंगे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का हमें मान ज्ञात करना है, यानी N का हमें मान बताना है। Q का मान दिया गया है 2.0, 2.0 का हम केवल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 गुणे 10 के घात माइनस का 18 कूलाम है, बराबर में N गुणे में E का मान क्या होता है 1.6, यानी 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलाम, ठीक है। ये E का मान होता है। अब N यहाँ से निकालना चाहें तो ये 2 गुणे 10 के घात माइनस 18 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे जब हम 0 दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे 20 आ गया। और इस तरीके से N बराबर जब निकालना चाहें तो 20 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 20 आ गया। और यहाँ पे 20 में 16 से भाग तो जाएगा नहीं, 20 में 16 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ा देंगे और एक और 0 बढ़ा देंगे, नीचे हमारे पास 16 आ गया। और इस तरीके से N बराबर जब निकालेंगे 200 बटा में 16 आ जाएगा गुणे में, और यहाँ पे गुणे में 10 के पावर माइनस का 18 है, और यहाँ पे जो है 10 के घात माइनस 19 है, तो बचा कितना, यहाँ पे 0 बढ़ गया तो गुणे में बचा 10 के घात 18 बचा। यहाँ पे माइनस का 18 हुआ, ऊपर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। माइनस के 18 में से प्लस का 18 जब घटेगा तो यहाँ पे 10 की घात क्या आ जाएगा 0, तो 10 की घात 0 आ जाएगा। तो किसी भी घात का के ऊपर अगर किसी का भी घात अगर 0 आ जाता है, 200 बटा में 16 है, किसी के भी घात का मान अगर 0 आ जाता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो N बराबर जब निकालेंगे तो ये 200 बट्टा में 16 और गुणे में 1 आ जाएगा, यानी कि इसको जब सॉल्व करें तो 200 बट्टा में क्या हो जाएगा 16। अब इसको हल करें तो 16 से अगर भाग देंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा, एक बार में जाएगा, और 4 इधर गया, 16 एकम 16 हो गया, 4 इधर गया, 40 हो गया, तो 16 दूना 32 हो गया, ठीक है। 0.8 बचा, 80 हो गया, और 16 बचे 80 हो जाएगा, तो 12.5 आंसर आ गया इसका। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 12.5 होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। 12.5 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। जो कि कमी होगी मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है, क्योंकि आप उसी से बता सकते हैं। अगर आवेश जो है धनावेश में धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अगर आवेश ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न 10 प्रश्न मैंने जो भी बताए हैं, ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है आपके चैप्टर नंबर 1 से हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस तरीके की वीडियो और भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।